이 뜬금없는 설정은 뭐지? 그 이유가 뭔가요? 그리고 옆에 계신 분은 누구신가요? 이분은 제 전부입니다. 때문에 모든 걸 다 포기하겠다고요? 사랑해. 결혼은 언제 하시나요? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा रामा बाय फॉर्चूना। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 6 की, गोइंग ऑन अ डेट विद टॉप सीईओ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूजी तो काई के साथ एक बहुत ही रोमांटिक डेट में गई थी। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर लिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 से। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो ओक्तेग्याम होता है वो सूजी को शॉपिंग के लिए लेके जाता है उसी मॉल में जहाँ पर वो काम कर रही है, और वो सूजी के लिए ब्रांड न्यू परफ्यूम शॉप करने को कहता है। और तभी सूजी अपने मन ही मन सोचती है कि ये तो मुझे काफ़ी टाइम से ख़रीदना था, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मुझे क्रिसमस में बोनस मिलेगा ना तभी मैं लूँगी, लेकिन ये तो मुझे अभी ही मिल जा रहा है। फिर बाद में ओक्तेग्याम उसको एक हार देता है और सूजी फिर वो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि मैंने ये भी सोचा था ख़रीदने को और ये तो मैं अपनी सेविंग से ख़रीदने वाली थी। और फिर उसके लिए एक ब्रांड न्यू बैग भी खरीद के देता है। जो सूजी ने सोचा था कि वो एक बार लॉटरी जीत जाएगी तो वो उन पैसों से बैग खरीदेगी, तो जो भी सूजी को चाहिए था वो ऑलरेडी ओक्तेग्याम को पता था और उसने वो सब उसको शॉप करके दिया। फिर ओक्तेग्याम उसको कहता है कि तुम शॉपिंग करते रहो और जो भी तुम्हें पसंद आए ना वो ले लेना, हिचकिचाना मत। सूजी ने शॉपिंग कर ली है और उसके हाथ में तो बहुत सारे बैग्स आ गए हैं एंड उसने रियलाइज़ किया कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओक्तेग्याम के पैसों से शॉपिंग कर ली है। सूजी जब शॉपिंग कर रही होती है तभी ओक्तेग्याम जो होता है वो किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है और सूजी उसको देखती है और उसकी उसके फेस में, उसके हैंडसमनेस में खो जाती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड ओक्तेग्याम के साथ शॉपिंग कर रही हूँ और वो भी इस लॉटी ड्यूटी फ्री मॉल में। ये सपना मैं ख़त्म होता हुआ नहीं देख सकती, ऐसा सूजी अपने मन ही मन बड़बड़ा रही है। ओक्तेग्याम फिर अपना फ़ोन रख देता है और सूजी के पास आता है और कहता है कि लाओ ये सब मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन उतने में ही जो ओक्तेग्याम का असिस्टेंट होता है वो आता है और वो सब शॉपिंग बैग्स पकड़ लेता है। और सूजी तभी कहती कि नहीं नहीं मैं पकड़ लूँगी, लेकिन उसका असिस्टेंट वो उन लोगों के लिए पकड़ता है। ओक्तेग्याम फिर सूजी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, है ना। और तभी बाद में सूजी जो बोलती है कि सॉरी सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली और मतलब मैंने तुम्हारे पैसे तो बहुत ही ज़्यादा उड़ा डाले। और फिर बाद में ओक्तेग्याम बोलता है कि तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, वैसे भी मैं जल्द ही मेरे पापा की कंपनी टेक ओवर करने वाला हूँ, इनहेरिट करने वाला हूँ, मुझे वो जायदाद में मिलने वाली, तो इसलिए तुम ये पैसों की ज़्यादा फ़िक्र मत करो, ये सब तो मैं आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। और तभी सूजी कहती है कि हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली। फिर ओक्तेग्याम उसे प्यार प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि तुम ये सब डिज़र्व करती हो क्योंकि तुम मेरी एक फ़रिश्ता हो, तुम मेरी एंजल हो। और सूजी को तो विश्वास नहीं होता, बोलती कि क्या तुमने मुझे अपनी एंजल बुलाया? तुम जैसा कोई भी मेरी दुनिया में नहीं है, तुम मेरी एंजल हो, ऐसा ओक्तेग्याम सूजी को कहता है। और फिर बाद में सूजी को वो जो फेरी गॉड मदर जो होती है, जिसने सूजी को ये वरदान दिया, ये 7 कार्ड्स दिए, ये 7 बॉयफ्रेंड्स दिए, वो याद आती है और कहती है कि वाकई में वो लेडी कोई ऑर्डिनरी लेडी तो नहीं थी, वो एक फरिश्ता थी मेरे लिए। थैंक यू एंजल। वो लोग बात कर रहे होते हैं, एकदम मीठी भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है और पाक ओक्तेग्याम जो होता है वो उसे पूछता है, लॉरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? लॉरा फिर गुस्से से कहती है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को सेटअप किया है, तो तुम्हें मेरे साथ घूमना चाहिए।
मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे शादी करने के लिए राह देख रही हूँ और ये तुम कर रहे हो मेरे साथ। किसी और लड़की के साथ तुम मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, ऐसा लॉरा कहती है। ओक्टेग्याम फिर उसे कहता है कि सॉरी लेकिन हमारी शादी नहीं होगी। और फिर बाद में एक वेटर आता है जिसके हाथ में ट्रे होता है और उस ट्रे में एक गिलास पानी का होता है और वो लॉरा के सामने पेश करता है। सूजी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो वही सोचती कि ये लड़की कौन है और ये क्या बकवास कर रही है। लॉरा फिर अपने हाथ में ग्लास लेती है और वो पानी सूजी पे फेंकती है। ओक्टेग्याम ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, हाँ लॉरा, ये तुमने क्या किया। फिर वो सूजी को कहता है कि सूजी तुम ठीक तो हो ना। और तभी फिर सूजी ओक्टेग्याम को किस के लिए अप्रोच करती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम्हें किस करने दो। लेकिन फिर अचानक से और एक आवाज़ आती है और जो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर लॉरा के पीछे से एक लेडी आती है और वो लेडी पाक ओक्टेग्याम की माँ है। सूजी को जब पता चलता है तो इसलिए वो अच्छे से ग्रीट करती है और कहती है नाइस टू मीट यू। और तभी जो उसकी मॉम होती है वो काफ़ी रूड होती है सूजी के साथ और कहती है कि तुम मुझे हेलो कैसे कह सकती हो, हाँ तुम एक चुड़ैल हो। ये सब जब सूजी को कहा जाता है तो सूजी एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसा मैंने क्या किया है। फिर उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें तो कितने सारे पैसे दिए थे है ना, लेकिन उतने पैसों में भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। सूजी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती कि क्या पैसों की मतलब क्या पैसों की बात हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतने में जो वेटर जो था ना, जो पानी लेके आया था, वो इस बार ही कुछ और लेके आया है अपने ट्रे में और वो होता है पिकल्ड किमची करके कोरियन डिश है तो वो है। और सूजी फिर बोलती है ओ नो, क्या ये लेडी, क्या ये ओक्टेग्याम की माँ मुझे इससे थप्पड़ मारने वाली, ये मुझ पर फेंकने वाली है। और फिर ओक्टेग्याम बेटा को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ। और वेटर फिर इसलिए वो ट्रे वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन वो वेटर फिर से आ गया है और इस बारी कोई और ही चीज़ लेके आई है और वो है केल्प। तो इसलिए सूजी बोलती है अच्छा तो अब ये मुझ पर केल्प से हमला करने वाली है। फिर जो उसकी मॉम होती है वो एकदम गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे बेटे के साथ ट्रिप पर कैसे जा सकती हो, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम्हारी औकात समझने के लिए। फिर बाद में जो ओक्टेग्याम होता है वो कहता है कि माँ आप ऐसे नहीं बात कर सकते हो सूजी से, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और फिर बाद में एकदम क्लासिकल डायलॉग जो होता है ना, जो यूजुअली हमें ड्रामास ओपेरास में देखने मिलता है, वही उसकी मॉम बोलती है कि मैरी ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर शादी करना। और फिर उसकी माँ केल्प उठाती है और वो केल्प से सूजी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन ओक्टेग्याम अपना हाथ इंटरफेयर करता है, मतलब वो रोक देता है उसकी मॉम को। और इतनी घाई गड़बड़ में फिर ये केल्प कहाँ पर पहुँचता है, लॉरा के फेस पर। फिर सूजी कहती है मुझे ऐसे टीवी सीरियल वाले ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा था अगर आप सूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किसी ड्रामा से कम नहीं था। फिर बाद में ओक्टेग्याम की माँ लॉरा से पूछती है लॉरा तुम ठीक तो हो। लॉरा फूट फूट के रोने लगती है। और फिर बाद में जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ सूजी। और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन वो जो वेटर था ना, जो अलग अलग चीज़ें लेके आ रहा था, वो पाक ओक्टेग्याम की माँ को पकड़ लेता है और फिर उसे वहाँ से लेकर जाता है। सूजी ओक्टेग्याम के पास जाती है और फिर वो कहती है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है। सो इससे पहले कोई और हमारे बीच आए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। और वैसे कहकर वो ओक्टेग्याम को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओक्टेग्याम उसे रोक देता है और वो कहता है हाँ बहुत कुछ हमने सहन कर लिया और अब डिसीजन की बारी है। फिर बाद में वो किसी को फ़ोन करता है, कहता है मिस्टर चॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज़ अरेंज कीजिए। और सूजी ये सोचती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं और कैमरास के साथ और वो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। और सामने वाली डेस्क में हमें दिखाई देता है कि सूजी और ओक्टेग्याम बैठे हुए हैं। और फिर ओक्टेग्याम प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करता है और कहता है कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। और फिर ओक्टेग्याम कहता है कि जो भी मेरे रिश्ते नाते हैं मेरे बिज़नेस के साथ, प्रोफेशनली पर्सनली, मैं वो सब कुछ तोड़ता हूँ।
ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वर्डिक्ट था। सूजी शॉक हो गई और सारे रिपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उसमें से एक रिपोर्टर फिर उगते ग्याम को एक क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने ये डिसीजन क्यों लिया, और जो आपके बगल में जो एक लेडी बैठी है वो कौन है। सूजी काफ़ी शर्माने लग जाती है क्योंकि इनका रिलेशनशिप प्राइवेट में था। और फिर उगते ग्याम सूजी को देखकर बोलता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है। फिर दोनों एक दूसरे के नज़रों में खो जाते हैं। फिर उगते ग्याम रिपोर्टर्स की तरफ देखता है और कहता है कि मैं सूजी से शादी करना चाहता हूँ और इस शादी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये सब छोड़ने के लिए रेडी हूँ, जो भी मेरे फैमिली बिजनेस है, जो भी मेरा इनहेरिटेंस है, सब कुछ। और फिर रिपोर्टर सब तालियां बजाने लग जाते हैं। उगतेग्याम फिर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ सूजी को देता है और सूजी भी फिर खड़ी हो जाती है। जो रिपोर्टर्स की भीड़ है वो एकदम अपने चेयर से उठकर स्टेज की तरफ आती है और एक ही सवाल पूछते हैं कि आप लोग कैसे मिले और उगतेग्याम आपको क्या अच्छा लगा सूजन में। तो एक के ऊपर एक सब क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। सूजी को तो विश्वास नहीं हो रहा और इसलिए वो फिर क्रॉस चेक कर रही है और उगतेग्याम को पूछती है, मुझसे शादी करने के लिए तुम सब कुछ छोड़ने को रेडी हो। और फिर क्लासिकल कोरियन डायलॉग बोला जाता है बाय ओक्तेग्याम, आई लव यू सारंगे। फिर वो सूजी को अप्रोच करता है एक किस के लिए। सभी रिपोर्टर्स देख रहे हैं उनका किसिंग मोमेंट, लेकिन किस होने से पहले ही सूजी का ये सपना ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप को फिर से अपने ऑफिस वाले डेस्क पर पाती है। और जो 7 कार्ड्स दिए गए थे ना, उसमें से जो एक कार्ड था जिसमें क्वेश्चन मार्क था, उसमें उगतेग्याम का फ़ोटो आ चुका है। सूजी उगतेग्याम का कार्ड उठाती है और फिर बाद में वो नर्वसली बोलती है कि अभी तो सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड बाकी है, अब क्या होने वाला है मेरे साथ। वो एक्साइटेड भी होती कि अब किस नए बॉयफ्रेंड को मिलेगी, क्योंकि सो फार वो जितने भी बंदों से मिली है वो सब एकदम टिप टॉप एकदम झकास थे, और अब वो नए बंदे से मिलने वाली, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। और तभी अचानक से उसके डेस्क पर कोई नॉक करता है, तो उसे लगता है मे बी उसका लास्ट बॉयफ्रेंड आ गया है। लेकिन जब वो पलट के देखती है तो उसका पचका हो जाता है, क्योंकि जो डेस्क पर आया हुआ होता है ना, वो कोई अंकल जैसा आदमी होता है। तो वो अंकल उसे कहते हैं कि शूटिंग जल्दी चालू होने वाली है, तो इसीलिए हम स्टोर को जल्दी बंद कर देंगे 10 मिनट में, तो प्लीज़ वहाँ पे तुम रुकना। सूजी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया, शूटिंग कब से होने लग गई उनके मॉल में और क्यों, उसे नहीं समझ में आया। और बिफ़ोर वो कुछ क्वेश्चन कर सके, जो वो आदमी होता है ना, वो सूजी को खींच के लेके जाता है और कहता है कि जल्दी आओ, यहाँ पर आओ और ध्यान से। और फिर बाद में सूजी देखती है कि हाँ, शूटिंग जैसा सेटअप हो गया, लाइट्स वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्रू टीम है, बहुत कुछ है और सब उसको ही देख रहे हैं, तो स्पॉटलाइट उस पर ही है। और फिर बाद में वो उसे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और जब सूजी उस लड़के को देखती है वो हक्की बक्की शॉक सरप्राइज जो भी कह लो वो हो जाती है, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ली जोंग सुक होता है। और जो डायरेक्टर होता है, मतलब जो ली जोंग सुक के बगल में खड़ा है, वो सूजी को बोलता है कि हाय मिन सूजी, मैं डायरेक्टर हूँ। सूजी उससे हाथ तो मिला लेती है, लेकिन सूजी की निगाहें, सूजी की नज़रें तो ली जोंग सुक पर ही है। और फिर बाद में वो डायरेक्टर हाथ मिलाने के बाद बोलता है हाय बोलो ली जॉन सुक को। और सूजी फिर ली जोंग सुक के करीब जाती है हाय बोलने के लिए, लेकिन वो एक्सीडेंटली लड़खड़ा जाती है। और लेकिन हमारा हीरो जो है ली जोंग सुक को उसे टाइम पे पकड़ लेता है और एक क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट दोनों के बीच में हो जाता है। और फिर बाद में जो ली जोंग सुक होता है वो कंसर्न होके पूछता है तुम ठीक तो हो, और सूजी बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है, वो ब्लश करने लग जाती है, और ली जोंग सुक ये महसूस कर लेता है, वो भी हंसने लग जाता है। तो इस तरीके से एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सूजी की इससे पहले वाली डेट जो थी विद पाक ओक्तेग्याम वो आपको कैसी लगी, और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा था इसमें। और ये डेट जो होने वाली है ली जोंग सुक के साथ होने वाली है, आयु का बॉयफ्रेंड, मतलब इतना क्यूट है ना वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी अगली डेट उसकी ली जोंग सुक के साथ होने वाली है, जो एक एक्टर है। तो अगली वाली डेट के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। तो ये डेट में होता यूँ है कि जो ली जोंग सुक है वो एक्टर है, सूजी उसकी फ़ैन है, तो ये दोनों के बीच में कैसी लव स्टोरी होगी, जैसे कि एक आप यही से इमेजिन कर लो, आपकी लव स्टोरी विद द के पॉप आइडल, समथिंग लाइक दिस इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक इज़ गोइंग टू हैपन अगले एपिसोड में।
तो मेक श्योर कि आप अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करो इस वीडियो को गाइस। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, गोइंग ऑन अ डेट विथ एक्सो काई, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो वीडियो में बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने डाली है। इट्स लाइक अ टीचर स्टूडेंट वाली डेट, बहुत ही मज़ेदार है, काई के साथ है गाइस, तो चेक करना तो बनता है यार। के पॉप आइडल एक्सो का वो भी, तो मेक श्योर आप वो चेक करें। और उस वीडियो में बहुत मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील किया जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुई है, और वो ये है कि जो मेरे फेवरेट के पॉप आइडल्स हैं जिनसे मिलने का सपना जस्ट लाइक अदर्स मेरे को भी है, वो मेरा सपना पूरा हुआ है। आपने सही सुना, मैं 3 के पॉप आइडल्स जो मेरे फेवरेट है उनमें से मैं किसी एक को हूबहू मिली हूँ। मैंने एक का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया है, एंड वो कौन है अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ आप काई वाला वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि उस